राष्ट्रपति भवन बेचने वाला ठग नटवर लाल की कहानी। इस विश्व में हर प्रकार की ऐसी घटना हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, आँखों से काजल चुराना, लेकिन ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसके लिए ये मुमकिन था। अगर उसे मौका मिला होता तो शायद वो दुनिया के 7 अजूबे भी बेच देता। उसमें एक गजब का हुनर था जिसे शायद अगर वो सही काम में लगाता तो आज दुनिया में उसका कुछ और ही मुकाम होता। उसका नाम था नटवर लाल। आइए अब सुनते हैं नटवर लाल की कहानी। नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान जिले के चेरादेई गांव में हुआ था। वैसे तो इनका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, परंतु ठगी की घटना को नटवर लाल के नाम से ज़्यादा अंजाम देने के कारण ये इस नाम से मशहूर हो गए। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। नटवर लाल एक ऐसा मुहावरा बन गया कि आज कोई ठगी की कोशिश या मजाक करते हैं तो उसकी तुलना नटवर लाल से करने लगते हैं। नटवर लाल ने ये सब कुछ कैसे किया और उसके बाद क्या क्या किया, आइए आगे सुनते हैं। नटवर लाल ने वकालत पढ़ रखी थी, लेकिन उसका वकालत में मन नहीं लगा। वो तो कुछ और ही करना चाहता था। उसने ठगी व चोरी का रास्ता चुन लिया। उसकी सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी, जो कि उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से निकलवाए थे। उसे तब यह ज्ञान हुआ कि वो किसी के भी जाली दस्तखत कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने इस हुनर को बखूबी उपयोग किया। नटवर लाल को ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जितनी आती थी वो उनके लिए काफ़ी थी। अगर और ज़्यादा अंग्रेजी आती तो शायद भारत ही नहीं, विदेशों में भी उसके कारनामों की कहानियाँ सुनाई जाती। एक बार उसके पड़ोस के एक गांव में उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके उसको हैरान कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल से काफ़ी प्रभावित हुए। नटवर लाल ने उन्हें कहा कि यदि आप एक बार कहे तो मैं विदेशियों को उनका कर्ज वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे समझाते हुए साथ चलने को कहा और नौकरी दिलवाने का भी आश्वासन दिया। पर नटवर को अब नौकरी कहाँ सुहाती थी, वो तो बस अपनी मनमर्जी करना चाहता था। अब तो उसके हाथ ऐसा जादुई चिराग लग चुका था जिससे वो कुछ ऐसा करने वाला था जो कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वो जादुई चिराग था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, जिनका उपयोग कर उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, बढ़ता ही चला गया। आज के ज़माने में हम एक विषय के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं कि फलाना मंत्री बिका हुआ है, फलाना अफसर बिका हुआ है। लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता था कि कोई मंत्रियों को ही बेच दे? नटवर लाल ने ऐसा कर दिखाया था। उसने संसद भवन को उसके 545 सांसद सहित बेच दिया था। नटवर लाल ने सिर्फ सरकार को ही नहीं, धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों को भी अपना शिकार बनाया। वैसे उससे ज़्यादातर शिकार सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। नटवर लाल अब एक बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। 30 अपराध तो ऐसा थे जिसकी सज़ा मिल ही नहीं पाई। वो अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया। अगर उसे मिली सज़ाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 11 साल की सज़ा हुई थी। उसने जो सज़ा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। वो जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज़्यादा नाटकीय ढंग से वो भागने में कामयाब हो जाता। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवर लाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मेल करने के लिए आए। नटवर लाल जोर जोर से हाँफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा।
तबीयत बिगड़ी समझ एक हवलदार दवाई लेने चला गया। तभी नटवर लाल ने अपना दूसरे दाव खेला और एक हवलदार को कहा कि तुम जल्दी से पानी ले आओ वरना जान निकल जाएगी। अब बचा था एक हवलदार, तो नटवर लाल ने बाथरूम का बहाना लगाया। उसका हाथ में रस्सी बांधी हुई थी। जैसे ही वो हवलदार नटवर लाल को लेकर बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि उसके हाथ में बस रस्सी ही थी। नटवर लाल रफू चक्कर हो चुका था। इसके बाद उन तीनों हवलदारों को निलंबित कर दिया गया। नटवर लाल 1996 में आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था और कानपुर की जेल में रखा गया था। वृद्धावस्था होने के कारण उसका तबीयत खराब रहने लगा। एक बार अदालत के आदेश पर जब उसे इलाज के लिए एम्स ले जाया जाने लगा तो 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी को झांसा देकर कब गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद नटवर लाल का कुछ पता नहीं चला। कहते हैं वो आखिरी बार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। नटवर लाल को बहुत पहले से जानने वाले एक थानेदार ने उसे देखा था, लेकिन जैसे ही थानेदार अपने साथियों को लेकर दोबारा वहां पहुंचा, नटवर लाल गायब था। शायद नटवर लाल ने भी उन्हें देख लिया होगा। उसकी मौत अभी एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी है। इस कारण ही उसके खिलाफ कई आपराधिक मामला लंबित पड़ी हुई है और कई फाइलें अभी भी खुली हुई है। नटवर लाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके अनुसार वह बहाने से पैसे मांगता था और लोग उन्हें दे दिए करते थे। एक बार एक जज ने नटवर लाल से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो उसने कहा, साहब मैं अपनी बातों से किसी से भी अपना मनचाहा काम करवा सकता हूँ। आप मुझे 10 मिनट बात कर लें तो बस उसके बाद आप खुद मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे। अगर बात करें नटवर लाल के परिवार की तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और परिवार वालों ने उसके कारनामों के कारण उसको परिवार से बाहर निकाल दिया था। उसका भाई दावा करते हैं कि 1996 में नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन नटवर लाल के मरने का कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं। इस तरह सदी का महान ठग अपनी मौत से भी सबको धोखा दे गया। आपको ये नटवर लाल की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आप तक ऐसे ही कहानी पहुंचाते रहें। इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास